नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग। तमिलनाडु सरकार ने कार्यरत शिक्षकों के लिए विभागीय टेट आयोजित करने का फैसला क्या लिया, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था में हलचल मच गई है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अन्य राज्य सरकारें भी इसी रास्ते पर चलेंगी? क्या टेट अब हर कार्यरत शिक्षक के लिए अनिवार्य होने जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला रिव्यू स्टेज में है तो सरकारें चुप क्यों हैं? आज हम इस पूरे मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करेंगे, बिना अफवाह, बिना भ्रम, सिर्फ तथ्य और तर्क। मामला शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले समझिए मूल आधार। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अवधारणा आई थी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट यानी RTE एक्ट 2009 से। इस कानून के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने की जिम्मेदारी दी गई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को। NCTE ने स्पष्ट किया कि शिक्षक बनने के लिए टेट पास होना आवश्यक है। लेकिन समस्या कहां खड़ी हुई? कई राज्यों में ऐसे शिक्षक पहले से कार्यरत थे जिनकी नियुक्ति उस समय की नियमावली के अनुसार हुई थी, पर उन्होंने टेट नहीं दिया था। फिर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, यदि शिक्षक सेवा में हैं और उनके पास पर्याप्त सेवा अवधि शेष है तो उन्हें टेट पास करना होगा। यहीं से शुरू हुआ असंतोष। तमिलनाडु ने क्या किया? तमिलनाडु सरकार ने स्थिति को समझते हुए एक व्यावहारिक रास्ता चुना। सीधे सेवा समाप्ति की बात नहीं की, बल्कि विभागीय टेट आयोजित करने की तैयारी शुरू की। मतलब क्या? सरकार ने कहा, ठीक है, यदि कोर्ट का आदेश है तो हम अपने शिक्षकों को अवसर देंगे। ये कदम दो बातें दिखाता है। सरकार कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपने शिक्षकों को अचानक बेरोजगार भी नहीं करना चाहती। यहीं से अन्य राज्यों पर दबाव बढ़ गया। अन्य राज्य दबाव में क्यों हैं? अब जरा राजनीतिक और प्रशासनिक गणित समझिए। यदि किसी राज्य में हजारों कार्यरत शिक्षक टेट अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो स्कूलों में शिक्षक की कमी हो जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ठप पड़ सकती है, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, सरकार की छवि प्रभावित होगी। और यही कारण है कि कई राज्य अभी प्रतीक्षा और समीक्षा की नीति पर हैं, क्योंकि मामला अभी रिव्यू स्टेज में है। जब तक रिव्यू पिटीशन पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, कोई भी राज्य कठोर कदम उठाने से बच रहा है। ये प्रशासनिक रणनीति है, न पूरी तरह लागू करो, न पूरी तरह नकारो। कानूनी स्थिति क्या कहती है? कानूनी दृष्टिकोण से दो पक्ष हैं। पहला पक्ष कहता है शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेट अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं उन्हें अचानक अयोग्य घोषित करना न्याय संगत नहीं है। रिव्यू स्टेज में कोर्ट ये देखता है कि क्या पूर्व निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि या व्यावहारिक कठिनाई है। यदि कोर्ट कुछ राहत देता है तो राज्यों को नीति संशोधन का आधार मिल सकता है। यदि कोर्ट आदेश बरकरार रखता है तो सभी राज्यों को चरणबद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। संभावित भविष्य। अब 3 संभावनाएं बनती हैं। सभी राज्यों में विभागीय टेट आयोजित होगा, शिक्षकों को 2-3 वर्ष की समय सीमा दी जाएगी, सेवा जारी रहेगी, पर प्रमोशन टेट पर निर्भर होगा। सबसे व्यावहारिक मॉडल यही लगता है, अवसर दो, प्रशिक्षण दो, समय दो। सीधे हटाने की नीति व्यावहारिक नहीं होगी। शिक्षकों को अभी क्या करना चाहिए? भावनात्मक प्रतिक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है रणनीतिक तैयारी। यदि आप कार्यरत शिक्षक हैं, टेट सिलेबस का अध्ययन शुरू करें, राज्य की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखें, किसी अफवाह पर भरोसा ना करें, सामूहिक संवाद बनाए रखें। कानून बदल सकता है, नीति बदल सकती है, लेकिन तैयारी कभी नुकसान नहीं करती। ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं है, ये शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक सम्मान और प्रशासनिक संतुलन का प्रश्न है। तमिलनाडु ने एक रास्ता दिखाया है, अब देखना है अन्य राज्य कौन सा मॉडल अपनाते हैं। निर्णय चाहे जो हो, आने वाले महीनों में शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव संभव है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या टेट अनिवार्य होना चाहिए या कार्यरत शिक्षकों को विशेष छूट मिलनी चाहिए? वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शिक्षा से जुड़े हर बड़े मुद्दे का विश्लेषण इसी तरह करते रहेंगे।